बाबरी वायरस देश भर में तेजी के साथ फैलता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से नए नए लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। नेता, मौलवी, बुद्धिजीवी जिसे देखिए वही इस संक्रमण से संक्रमित हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी के कट्टरपंथी विधायक किसी भी कीमत पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुए हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं, लेकिन कुछ मौलाना और इमाम ऐसे भी हैं जो हुमायूं कबीर और उनके नेता यानी कि ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उमा भारती ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 6 दिसंबर का जिक्र किया है। अब सवाल है कि ममता के विधायक बाबरी का क्लोन बनाकर करना क्या चाहते हैं। बनेगी। बाबरी मस्जिद के क्लोन पर जारी शाब्दिक युद्ध का ये अद्यतन संस्करण है, जिसके शब्द शब्द में धमकी, दुस्साहस, साजिश है और उस आक्रांता के नाम पर विवाद को विस्तार देने का स्पष्ट संदेश है, जिसकी कट्टरवाद की खींची लकीर पर बरसों तक हिंदुस्तान का सौहार्द तड़पता रहा। बाबर और बाबरी को लेकर ममता बनर्जी के अतिवादी विधायक की ये दृढ़ता देश में फिर से उन्माद फैलाने के संकेत हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर देश में विद्वेष फैलाना चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी के विधायक फिर से 6 दिसंबर कराना चाहते हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता का मौन बाबर का समर्थन है? बाबरी वायरस से संक्रमित हुमायूं कबीर जब अपने कट्टर विचारों को ईंट और कंक्रीट की इमारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जब विवादित शख्सियत का महिमा मंडित करके जज्बातों को उबालने की साजिश रच रहे हैं, जब ममता बनर्जी के विधायक बाबरी मस्जिद को मुर्शिदाबाद में खड़ी करके कट्टर चुनौती दे रहे हैं, तब उन्हें उमा भारती ने सख्त शब्दों में संदेश दिया। उमा भारती ने कहा है कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। बाबरी मस्जिद के नाम पर सिर्फ उमा भारती के शब्दों में ही तलखी नहीं, बल्कि भगवा पार्टी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एक आक्रांता के नाम पर महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं, अपना जगह है बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, शाही, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना तो महापुरुष है ना कोई है। वही हो रहा है जो हुमायूं कबीर चाहते हैं। बीजेपी के नेता आक्रोशित हैं। आक्रोश हर उस हिंदुस्तानी में है जिन्होंने बाबरी के नाम पर बरसों तक विद्वेष देखा है, सहा है, लेकिन बाबरी वायरस से संक्रमित हुमायूं अपनी कट्टर सोच पर अटल हैं, ये जानते हुए भी कि बाबरी मस्जिद सिर्फ नाम नहीं है, ये कट्टरवाद की अति का उदाहरण है, हिंदू आस्था पर चोट का एक पर्याय है। हुमायूं कबीर उस बाबरी मस्जिद का नाम लेकर उमा भारती को कुछ यूं चुनौती दे रहे हैं। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। हुमायूं कबीर के इस दुस्साहस की स्रोत हैं ममता बनर्जी, जो अपने विधायक की बाबरी सोच पर चुप होकर मौन समर्थन कर रही हैं, जबकि बड़े बड़े मुस्लिम मौलाना बाबरी सोच के खिलाफ खड़े हैं। इमाम उमर इलियासी तो इसे वोट बैंक की बांग्लादेशी साजिश बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा ख़राब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूँकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है, तो ये जांच का विषय है। तो क्या ममता बनर्जी उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी? क्या उस मस्जिद की संगे बुनियाद ममता बनर्जी रखेंगी? सिर्फ उमर इलियासी नहीं, वे नेता भी हुमायूं की इस नई बाबरी मस्जिद के विरोध में बोल रहे हैं, जिनके शब्दों में अतिवाद टपकता है। सुनिए मुस्लिम सांसद किस तरह हुमायूं कबीर को विवादों का नया सूत्रधार बता रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मस्जिद बाबरी के नाम से बने। मस्जिद क्या बाबरी के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल जनरल सा सवाल नहीं, मैं इस चीज के हित में नहीं हूँ कि मस्जिद बाबरी के नाम से बननी चाहिए। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम से नहीं। मेरा मकसद बिल्कुल मेरा मकसद ये है कि इस हम चाहे मेरा संबल हो, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है सब लोग मिलकर के रहें। और मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं।
मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती, और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में बाबर को जिंदा करने की साजिश हो रही है। हुमायूं कबीर की तरह संक्रमित सोच वाले मौलवी, मौलाना और स्वयंभू बुद्धिजीवियों की फौज मैदान में आ चुकी है। वो बाबर सोच वाले किस तरह बाबरी मस्जिद के क्लोन पर तर्कों का पुलिंदा पेश कर रहे हैं, वो सुनिए जरा। कि बाबरी मस्जिद से आपको क्या परेशानी है? आप आपको जो करना है आप करिए, हम कुछ भी बनाएं या कुछ भी करें, आपको उससे क्या लेना देना है? इस पर भी लोग अगर सियासत करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कैसी मानसिकता है। तो लोग कहते हैं ना कि बाबरी मस्जिद जो है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इसीलिए आया है, 5 एकड़ जमीन दी गई है क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वरना आप बताइए दुनिया के किस फैसले में ऐसा होता है? सवाल है कि बाबर कौन है जिसके नाम पर इन विद्वानों की भावनाएं उबल रही हैं? क्या वो कोई पीर था, फकीर था या मसीहा था? इसमें से कोई नहीं था। उसकी विरासत सिर्फ कट्टरपंथ की कड़ी से जुड़ी है। यही कारण है कि हुमायूं कबीर किसी भी कीमत पर बाबरी विवाद को जिंदा करने में लगे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए 6 दिसंबर की तारीख पहले से तय। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की पूरी और पक्की तैयारी है। जगह भी लगभग तय है। हालांकि हुमायूं कबीर खुद उस जगह के बारे में खुलकर नहीं बता रहे हैं जहां पर कट्टरवाद को आकार देने वाले हैं। जी न्यूज की टीम उस संभावित जगह पर पहुंची जहां बाबरी मस्जिद का क्लोन खड़ा करने की तैयारी है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा पे जो मिर्जापुर एरिया है, हम लोग वही जगह पे अभी खड़ा है। NH-12 के पास ये जमीन है। इस जमीन का अंदर 6 दिसंबर में जो बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर, जो लेइंग फाउंडेशन जो प्रोग्राम होगा, यही जगह पे हो सकता है, ऐसा ही माना जा रहा है। जी न्यूज संवाददाता को वहां पर जो कुछ मिला, उन्होंने जब लोगों से बात की तो पता चला कि बाबरी वायरस सिर्फ हुमायूं कबीर जैसे लोगों में ही नहीं फैला, बल्कि एक बड़ी आबादी इस संक्रमण से संक्रमित है। बाबरी मस्जिद के नाम पर लोग कट्टरपंथी वायरस से संक्रमित लोग कुछ यूं उत्साहित हैं। बहुत खुशी है। इधर में जो मस्जिद, बाबरी मस्जिद बना गया तो बहुत खुशी है। अभी भी पता नहीं है वो बाबरी मस्जिद कहाँ होगा, तो हुमायूं जी जहाँ पर करेंगे वो अच्छा ही होंगे, मुस्लिम समाज के लिए वो अच्छा ही होगा। सब लोग हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगा या हॉस्पिटल होगा, ये हमारा खुशी का बात है हमारा, इसलिए सब लोग यहाँ का खुशी है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पर वो उन जिलों में से एक है जहाँ मुस्लिमों की आबादी बेहिसाब बढ़ी है, जहाँ बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं। इन्हें खुश करने के लिए हुमायूं कबीर जैसे विधायक जब बाबरी विवाद को नए सिरे से आकार दे रहे हैं, जब बाबरी के क्लोन पर ममता मौन है, जब उमा भारती जैसे नेता आक्रोशित है, बाबरी मस्जिद का नाम सुनकर ही साधु संत उद्वेलित हैं, तब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के विधायक फिर से 6 दिसंबर कराना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.